देवघर के कोट रोड स्थित सिटी केआर हॉस्पिटल में एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर बवाल काटा। परिजनों ने हॉस्पिटल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों ने बताया कि रात में मरीज वासुदेव रावत को माथे में चोट लगी थी, जिसके बाद परिजनों के द्वारा मरीज को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के क्रम में मरीज की मौत हो गई। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने हॉस्पिटल में जमकर बवाल काटा। साथ ही हॉस्पिटल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया गया। इस दौरान हॉस्पिटल के स्टाफ ने परिजनों से बदसलूकी भी की। डॉक्टर निशांत चौरसिया ने बताया कि रात में मरीज को लाया गया था, स्थिति गंभीर थी, पेसमेकर मशीन लगानी थी, जिसकी जानकारी रात में ही परिजनों को दे दी गई थी और सुबह मरीज की मौत हो गई। हंगामे के बाद देवघर टाउन पुलिस मौके पर पहुंची। करीब 2 घंटे के बाद मामले को शांत करवाया गया। देवघर पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। गिरिडीह के धनवार प्रखंड में पीडीएस राशन की खुलेआम कालाबाजारी की जा रही है। इसमें विभागीय पदाधिकारियों की मिलीभगत की भी बात सामने आ रही है। ग्रामीणों ने धनवार से कालाबाजारी के लिए ले जाए जा रहे अनाज लदे ट्रक को पकड़ा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने बताया कि इस ट्रक में 477 बोरे में 260 क्विंटल चावल लदा था। मामले की जानकारी मिलते ही धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव मौके पर पहुंचे और जांच की मांग करने लगे। इस दौरान उन्होंने सड़क भी जाम किया, जिसके बाद खोरी महुआ एसडीएम और एसडीपीओ भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कालाबाजारी में शामिल पदाधिकारी और कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। राजधानी में निगम के कार्यों में सड़कों की खुदाई और मेट्रो के कार्यों से आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार पटना की सड़कों पर पाइपलाइन बिछाने का और मेट्रो का काम हो रहा है। इस वजह से सड़कें कमजोर हो गई है। जिन सड़कों पर खुदाई नहीं भी हुई है, वह सड़कें धंस जा रही है। ये तस्वीरें फ्रेजर रोड दूरदर्शन कार्यालय के सामने की है। आप देख सकते हैं कि सड़क में गड्ढा हो गया है। अचानक सड़क धंस जाने से 2 ऑटो चालकों और उनके सवारियों को चोट आ गई। वहीं ऑटो भी क्षतिग्रस्त हो गई। जख्मी ऑटो ड्राइवर और सवारियों को तुरंत इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया। बाद में विभाग की टीम पहुंची और सड़कों को ठीक करने में जुट गई। ब्रेक मारते पेट्रोल दूर रहेंगे तो ब्रेक मारते थे, एक बाइक ना रुका, मारते मेरा गाड़ी पूरा शीशा मेरा चूर हो गया, पूरा शहर में पूरा चोर है। इधर सड़क धंसने की खबर से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। बैलून और रंग बिरंगी लाइट से स्टेज सजा है। स्टेज पर नचनिया का डांस भी चल रहा है, लेकिन मौका किसी ऑर्केस्ट्रा या पार्टी का नहीं, बल्कि उद्योग मेला का है। अब आप सोच रहे होंगे कि उद्योग मेले में नचनिया और इस नाच का क्या काम, तो चौंकिए नहीं, ये बिहार है और यहाँ कार्यक्रमों में मनोरंजन के लिए डांसर को बुलाना एक परंपरा हो गई है। आयोजकों के लिए बिना नाच के कोई भी आयोजन अधूरा जो माना जाता है। तस्वीरें औरंगाबाद के गेट स्कूल मैदान में आयोजित 3 दिवसीय उद्यमी सम्मेलन सह उद्योग मेले की है। यहाँ उद्यमियों के मनोरंजन के लिए नाच गाने का इंतजाम किया गया था। हैरानी की बात यह है कि नाच गाने से थोड़ी ही देर पहले उद्योग मंत्री ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिस जिला प्रशासन पर सरकार ने अश्लीलता पर अंकुश लगाने की जिम्मेवारी सौंप रखी है, वही अगर इसे बढ़ावा देने में लगे हैं, तो फिर अश्लीलता और फुहरता पर रोक लगेगी तो कैसे? मुंगेर में चाट खिलाने के बाद पैसा मांगने पर असामाजिक तत्वों ने ठेले वाले की जमकर पिटाई कर दी। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें असामाजिक तत्व ठेले वाले की पिटाई करते नजर आ रहे हैं। बताया जाता है कि बदमाशों ने ठेले वाले के दिन भर की कमाई के पैसे भी लूट लिए। ये घटना कासिम बाजार थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक चंदन रोज की तरह अपना ठेला लगाकर चाट बेच रहा था। तभी उसकी दुकान पर असामाजिक तत्व आए और चाट मांगने लगे।
जब उसने चाट खिला दिया तो वे बिना पैसे दिए जाने लगे, जिसको लेकर दोनों में बहस हो गई। उन लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। घटना के बाद ठेला दुकानदारों में काफी आक्रोश देखने को मिला। स्थानीय दुकानदारों ने मुंगेर पटना मुख्य मार्ग को जाम कर दिया है। दो पक्षों के बीच बनी तनावपूर्ण स्थिति की सूचना पर सदर एसडीपीओ और कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर जाम को हटाया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। मामले की छानबीन जारी है। लोहरदगा में अपराधियों का हौसला बढ़ता जा रहा है। चाहे वो चोरी की घटनाएं हो या फिर दिन दहाड़े पिस्टल दिखाकर धमकाना, अपराधी बेखौफ होकर किसी भी घटना को अंजाम दे रहे हैं। इसी बीच सदर थाना क्षेत्र के मैना बगीचा जुड़िया रोड स्थित गायत्री ज्वेलर्स के मालिक को एक अपराधी ने पिस्टल दिखाकर दिन दहाड़े जान से मारने की धमकी देता है और बड़े आराम से चलता बनता है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। फुटेज में आप देख सकते हैं कि एक शख्स हाथ में पिस्टल लेकर दुकान पर पहुंचता है और दुकान के बाहर खड़ी एक महिला को डराने धमकाने लगता है। अनबन की आवाज सुनकर दुकानदार बाहर आता है, जिसे देखकर शख्स उसे भी जान से मारने की धमकी देता है। थोड़ी देर बाद वो पिस्टल दिखाते हुए ही आराम से बाइक पर बैठकर निकल जाता है। इस पूरी घटना के बाद दुकानदार ने सदर थाना पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। सीसीटीवी के आधार पर पिस्टल लहराने वाले युवक की पहचान कनौज कुरैशी के रूप में हुई है। वह लोहरदगा कुरैशी मोहल्ला का रहने वाला है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद भी शराब की तस्करी बड़े आराम से होती है। शराब के धंधेबाज नई नई तरकीब लगाकर तस्करी का कोई न कोई तरीका निकाल ही लेते हैं। इसी बीच बेगूसराय जिले से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया है। दरअसल शराब माफियाओं ने पुलिस से बचने के लिए कब्रिस्तान में ही शराब का ठिकाना बना दिया। बताया जाता है कि साहेबपुर कमाल में लोगों को कुछ शक हुआ तो उन लोगों ने एक जगह पर खुदाई शुरू कर दी। खुदाई के दौरान लोगों को भारी मात्रा में देसी और विदेशी शराब और शराब बनाने के उपकरण बरामद हुए। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस शराब माफियाओं की करतूत देखकर हैरान रह गई। जिस जगह से शराब बरामद की गई है वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गयी। आप खुद शराब माफियाओं की तस्करी की टेक्निक देखिए। कब्रिस्तान में गड्ढा कर टिन के कंटेनर में शराब की बोतलें छिपाई गई हैं। इतना ही नहीं, शराब की कई बोतलें जमीन में भी गड़ी बरामद की गई हैं। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। गोपालगंज के विशंभरपुर गांव में सीआर के आतंक से लोग परेशान हैं। सीआर ने अब तक 24 से ज्यादा लोगों को अपना निशाना बना लिया है। वन विभाग को सूचना दिए जाने के बाद भी सीआर को पकड़ने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने सीआर को पीट कर मार डाला। वहीं जख्मी लोगों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि कुछ लोग सुबह टहलने के लिए निकले थे, तभी लोगों ने जंगल से भटककर रिहायशी इलाके में घुसे 2 सीआरों को देखा। खेत में सीआर को घूमता देख इलाके में अफरा तफरी मच गई। इतने में ही सीआर ने 24 से ज्यादा लोगों पर हमला भी कर दिया। सदर अस्पताल में इलाज कराने वालों की भीड़ लग गई। लोगों ने तत्काल इसकी जानकारी वन विभाग की टीम को दी, लेकिन सूचना के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं की गई तो लोगों ने खुद सीआर को पकड़ने का प्लान बनाया। प्लान के तहत खेतों की घेराबंदी की गई और लोगों ने सीआर को पीट कर मार डाला। फिलहाल लोगों ने राहत की सांस ली है। वहीं वन विभाग की कार्यशैली को लेकर लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। दानापुर के फुलवारी शरीफ पुलिस ने लोहरा में फरार चल रही नामजद आरोपी के घर की जब्ती की और इश्तेहार चिपकाया। गांव में पुलिस की टीम के पहुंचते ही लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। मामले के बारे में बताया जाता है कि 31 मार्च को पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में टमटम पड़ाव आजाद मार्केट के अंदर लोहरा निवासी मोहम्मद तस्वीर मलिक पर अपराधियों द्वारा गोलीबारी की गयी थी, जिसमें गोली मोहम्मद तस्वीर मलिक को लग गयी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस मामले में घायल तस्वीर मलिक के बयान पर लोहरा के 4 लोगों को नामजद किया गया था। घटना के कुछ दिनों के बाद पुलिस ने पटना के करबिगहिया निवासी मोहम्मद जिशान मलिक और हारून नगर निवासी मोहम्मद ताजुद्दीन को गिरफ्तार किया था, जिनसे चारों नामजद के अलावा लोहरा के 2 अन्य मोहम्मद रफी अख्तर, मोहम्मद आदिल की संलिप्तता भी स्वीकार की थी। इसके बाद कुल 6 आरोपी घटना के बाद से फरार चल रही थी, जिनके घरों पर इश्तेहार चिपकाया गया है। गोपालगंज में चोर इंसान तो दूर अब भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हैं। नगर थाना क्षेत्र के जादवपुर रोड स्थित साईं मंदिर को निशाना बनाते हुए चोरों ने दान पेटी में रखे पैसों पर ही हाथ साफ कर लिया।
मंदिर में रखी अलमारी में बिखरे सामान और खाली पड़ी दान पेटी इस बात का सबूत दे रही है कि यहाँ चोरों ने अपना काम किया और चलते बने। मंदिर के पुजारी ने बताया कि साईं मंदिर का ताला तोड़कर दान पेटी से पैसों की चोरी कर ली गई। मंदिर में चोरी की खबर मिलते ही लोगों की भीड़ जुट गई। मंदिर समिति के लोगों ने बताया कि चोरों ने मंदिर के मुख्य गेट का ताला तोड़ा, उसके बाद दान बॉक्स का ताला तोड़कर दान के पैसों की चोरी कर ली। लोगों को जब चोरी का पता चला तो लोग आक्रोशित हो गए। फिलहाल इस मामले में नगर थाने की पुलिस जांच कर रही है। अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है। पुलिस मंदिर के पुजारी से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुधारने को लेकर सरकार करोड़ों रुपए खर्च करने के दावे करती है, लेकिन इन दावों की सच्चाई कुछ और कहानी बयां करती है। जमीनी हकीकत ये है कि 2 कमरों में 5 शिक्षकों के भरोसे 5 कक्षाएं चल रही हैं। दरअसल सारण जिले के मशरक प्रखंड के तख्त टोला स्थित प्राथमिक उर्दू विद्यालय शिक्षा की बदहाली का जीता जागता उदाहरण है। स्कूल में 5 शिक्षक हैं, वहीं छात्रों की उपस्थिति 104 है। इन 104 बच्चों में 49 लड़के और 55 लड़कियां हैं। शिक्षकों के अलावा स्कूल में मूलभूत सुविधाओं की घोर अभाव है। स्कूल में क्लासरूम की संख्या 2 है, वहीं एक छोटे से कमरे में किचन चल रहा है। नतीजतन शिक्षक तो परेशान है ही, छात्र छात्राओं को भी पठन पाठन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर अभिभावकों में भी गुस्सा पनप रहा है। स्कूल भवन भी जर्जर हालत में है, जिसके कारण हादसे की आशंका बनी हुई है। माता पिता बच्चों को स्कूल भेजने में कतरा रहे हैं। दीपावली में घरों को रोशन करने के लिए कुम्हारों की चाक की रफ्तार तेज हो गई है। कुम्हार जाति के लोग पूरे परिवार के साथ रात दिन मिट्टी के दिए, मिट्टी के बर्तन बनाने में जुटे हैं। लखीसराय के ग्रामीण क्षेत्रों में कुम्हार की चाक भी तेजी से घूमने लगी है। कुम्हार जाति के लोग बताते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर चीन निर्मित बल्ब के झालर आदि के बहिष्कार के बाद उम्मीदें बनी हैं और अभी से ही मिट्टी के दिए का ऑर्डर आना शुरू हो गया है। पूरा परिवार रात दिन दिए की मिट्टी बनाने में जुटा है। हालांकि मिट्टी का अभाव परेशानी बना है। बारिश के कारण दिए को पकाने में भी परेशानी आ रही है, लेकिन बढ़ते डिमांड को लेकर तेजी से काम में जुटे हैं। कुम्हार जाति के लोग बताते हैं कि सनातन संस्कृति और परंपरा के अनुसार धार्मिक कार्यों में मिट्टी के दिए और बर्तन की मांग को देखते हुए अभी भी कुम्हार समाज के लोग इस पुश्तैनी धंधे से जुड़े हैं। बांका के कारीगरों और शिल्पकारों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए पर्यटन विभाग ने एक अनोखी पहल की है। विभाग की ओर से पौराणिक और ऐतिहासिक स्थल मंदार की तराई में बेहद खूबसूरत कला एवं शिल्प गांव का निर्माण कराया गया है। इस गांव के माध्यम से जिले के कारीगरों और शिल्पकारों को अपनी कला दूर देश तक पहुंचाने का अवसर मिलेगा। इनके लिए इस गांव में कारीगरों के लिए कार्यशाला, दुकान और अपने उत्पादों की प्रदर्शनी के लिए एग्जीबिशन हॉल भी बनाया गया है। इस गांव के निर्माण का उद्देश्य है, मंदार में देश के अलग अलग कोने से पर्यटक पहुंचते हैं, जिनके माध्यम से यहां के कारीगरों द्वारा निर्मित सिल्क के कपड़े, साड़ी, तस्सर के कपड़े सहित कई उत्पाद हैं, जिनका प्रचार प्रसार आसानी से हो सकेगा। अब तक यहां बनने वाले उत्पाद के लिए कोई निर्धारित मंडी नहीं थी, जिसके चलते उत्पाद बिचौलिए के माध्यम से बिकता था, जो अब इस गाँव के बन जाने से कारीगरों को राहत मिलने की संभावना है। छठ महापर्व आने में बस कुछ ही दिन रह गए हैं। इसी बीच छठ पूजा की तैयारी को लेकर पूर्णिया नगर निगम द्वारा छठ घाटों की साफ सफाई का काम तेज कर दिया गया है। नगर आयुक्त आरिफ अहसन ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में कुल 19 छठ घाट हैं। दशहरा के समय से ही इन घाटों की साफ सफाई करने का निर्देश दिया गया था। नगर निगम द्वारा हर दिन मजदूर और मशीन के माध्यम से घाटों की साफ सफाई कर पानी में चूना डालकर साफ किया जा रहा है। बारिश देर तक होने के कारण इस बार कुछ छठ घाटों में पानी अधिक है, वहां सुरक्षा की भी व्यवस्था की जा रही है। नगर आयुक्त ने खुद कई छठ घाटों का निरीक्षण किया, साथ ही अधिकारियों को निर्देश भी दिए। वहीं लोगों का कहना है कि इस बार नगर निगम द्वारा सभी छठ घाटों की साफ सफाई का काम तेज गति से किया जा रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े।
बक्सर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से सभी गंगा घाट छठ पूजा के लिहाज से खतरनाक हो चुके हैं। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ ही छठ पूजा को लेकर लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सभी घाट गंगा नदी में समाये हुए हैं। स्थानीय लोग अब ऊपर में ही अपना घाट बना रहे हैं, जिससे जहां जगह मिल रही है वो वहीं पर अपने लिए घाट बनाने में जुटा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह लोगों की भीड़ गंगा घाटों पर लगी हुई है और छठ श्रद्धालु उनके परिजन गंगा नदी के किनारे घाट को सुरक्षित करने में लगे हुए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। बता दें कि पिछले 2 दिनों से बक्सर में एक बार फिर गंगा के जलस्तर में तेजी से वृद्धि दर्ज की गई है। 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शाम 4 बजे 57.20 मीटर जलस्तर रिकॉर्ड किया गया। जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न घाटों का निरीक्षण कर खतरनाक घाटों की लिस्ट तैयार की जा रही है, लेकिन एक बार फिर गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर ने सभी छठ व्रतियों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। कोडरमा के जिस इलाके में पत्ता चुनना भी मना है, वहां से हर दिन लाखों रुपए के ब्लू स्टोन पत्थर की अवैध खनन की जा रही है। पत्थर माफियाओं का मन इस कदर बढ़ा हुआ है कि वो वन विभाग या पुलिस की टीम की छापेमारी में ब्लू स्टोन लदे वाहनों को पकड़ती है तो उसे छुड़ाने के लिए पत्थर माफिया जमा हो जाते हैं। वाहन को छुड़ाने का दबाव बनाया जाता है। कई बार पुलिस और वन विभाग के कर्मियों की संख्या कम होने पर वाहनों को जबरन छुड़ा लिया जाता है। इसी बीच कोडरमा के लोकाई में वन विभाग की टीम ने अवैध ब्लू स्टोन लदे ट्रैक्टर को पकड़ा। ट्रैक्टर में 45 बोरा ब्लू स्टोन लोडेड था। एक बोरी में करीब 35 किलो ब्लू स्टोन लोड था, जिसकी बाजार में कीमत करीब 20 लाख तक बताई जा रही है। फिलहाल वन विभाग ने ट्रैक्टर में लदे करीब 1.5 क्विंटल ब्लू स्टोन को जब्त कर लिया है। वहीं 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। भागलपुर में मालदा डिवीजन के डीआरएम यतेंद्र कुमार के तबादले के बाद मालदा डिवीजन के नए डीआरएम विकास चौबे भागलपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे। यहां उन्होंने बारीकी से स्टेशन का निरीक्षण किया और यात्री सुविधाओं के लिए किए जा रहे कार्यों को देखा। वहीं साफ सफाई की व्यवस्था को देखकर अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार भागलपुर स्टेशन पहुंचे डीआरएम ने रेलवे यार्ड, दक्षिण की तरफ खुले नए प्लेटफॉर्म और टिकट काउंटर सहित बाहर की ओर जाने वाले रास्तों को देखा। वहीं रास्ते पर आए दिन लगने वाली दुकानों को नहीं लगने देने के निर्देश आरपीएफ को दिए गए। यात्री सुविधा के लिए किए जा रहे कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश निरीक्षण के दौरान अधिकारियों एवं कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया। वहीं स्टेशन परिसर में साफ सफाई की व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए कई सुझाव भी डीआरएम की तरफ से दिए गए। निरीक्षण के दौरान रेलवे के कई अधिकारी उनके साथ मौजूद रहे।